नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे सबसे बड़ी बहस की शुरुआत, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल मंच। जो खानदानी माफिया हैं, इनको तो पक्का तय है कि अब इनकी हालत पतली होने वाली है जब एनडीए की सरकार फिर से बिहार के अंदर बनेगी तो। सवाल उठता है कि ये ईसी डुप्लीकेट्स क्यों नहीं हटाता। डेटा का समय है, ये एआई का समय है, 2 मिनट में आप क्लीन कर सकते हो। आपको सिर्फ डुप्लीकेट नेम्स निकालो, डुप्लीकेट नेम्स निकल आएंगे। डुप्लीकेट एड्रेसेस निकालो, डुप्लीकेट एड्रेसेस निकल आएंगे। डुप्लीकेट फोटो निकालो, डुप्लीकेट फोटोज निकल आएंगे। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली वोट चोरी करवा रहे हैं। सुनने में आ रहा है बिहार में ये भी कहा जा रहा है घर में रहना, वोट डालने मत आना। यूपी में भी यही किया था। इसलिए जहां वोट अपना बचाना है, वोट कटने से बचाना है, वोटर लिस्ट में वोट लाना है और फिर वोट भी डालना है, ये बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए वोट डालना जरूरी है, वोट न कट पाए उसके लिए तैयार रहना है। कौन से उसकी बात कर रहे हैं? ये सब लोगों को मताधिकार से वंचित करना है। दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को उनके मताधिकार से रोकना है। ये लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई को हम लोग सड़क के ऊपर लड़ने का काम करेंगे। अब मैं लोगों से भी कहना चाहता हूं कि लड़ करके अपने अधिकार के लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। रिस्पांस नहीं मिल रहा। उत्तर प्रदेश से भीड़ को ले जाया जा रहा है और देवरिया से 80 बसें गई थी जब छपरा में उनकी सभा में वहीं था। ऐसी स्थिति में ये आतंकवादियों के समर्थक हैं, आतंकवादियों के लिए प्रश्रय देने वाले हैं, घुसपैठियों को प्रश्रय देते हैं, रोगियों को प्रश्रय देते हैं। इस कारण बढ़ा दिए कि हालत पतली हो गई है महागठबंधन की। देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू को लेकर हमारे जो विपक्ष के मित्र हैं वो बिना वजह एक लोगों के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एसआईआर एक आवश्यक एक्सरसाइज है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक बॉडी है और एसआईआर का जो उद्देश्य है वो महज इतना है कि जो भी फेक वोटर्स हैं उन्हें मतदाता सूची से बाहर करना है। देश के 12 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर का अभियान जारी है। घुसपैठियों की पहचान और सही वोटर्स को स्थान, ये ही इस अभियान का मकसद है। एक तरफ बिहार को लेकर विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए, साथ ही वोट चोरी का शक जाहिर किया। बीजेपी ने तीखा पलटवार करते हुए इसे विपक्ष के घुसपैठियों के वोट गंवाने की घबराहट करार दिया। वार पलटवार का दौर जारी है और सवाल यह कि विपक्ष को दिखा खोट, वोट चोरी वाली चोट। एसआईआर जारी है, सियासी बहस भारी है। इसी पर आज की महाबहस करें। गेस्ट पैनल जो जुड़ रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ हीरो वाजपेयी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे अशोक यादव जी, जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता। अंशु अवस्थी जी हमें ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन। ओम सुधा जी, दलित चिंतक, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर महाबहस के सवालों पर डाल लेते हैं। घुसपैठियों की पहचान, यूपी में भी एसआईआर अभियान। एक तरफ एसआईआर को विपक्ष ने चुनावी मुद्दा बनाया है, लगातार वोट की चोरी, वोटों को काटकर बीजेपी को सपोर्ट करना, इस तरह के बड़े आरोप चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन उस सब के बीच यूपी में भी इस अभियान की शुरुआत हो रही है। विपक्ष को दिखा खोट, वोट चोरी वाली चोट। क्या जनता के बीच में ये मुद्दा काम करेगा? एसआईआर जारी है, सियासी बहस भारी है, वार पलटवार सियासी रूप से भी किया जा रहा है, चुनाव आयोग को भी इसमें घसीटा जा रहा है और पक्ष और विपक्ष की बहस एसआईआर को लेकर चल ही रही है। तो चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है और अंशु अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता जल्द हमारे साथ होंगे। शुरुआत अशोक यादव जी आपसे कर रहे हैं। एसआईआर को मुद्दा बिहार के सियासी ग्राउंड में बनाया गया, उसको लेकर अब राहुल गांधी ने जो हाइड्रोजन बॉम्ब वाली बात कही थी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, बीजेपी ने उस पर भी घेरा, राहुल गांधी ने भी सवाल खड़े किए कि भाई कुछ भी वेरीफाई किया जा सकता है। आप लोग भी सलाह दे रहे हैं। दो बातें हैं। पहली बात, आपने वोट चोरी की, दूसरी बात घुसपैठियों की। तो पहले मैं वोट चोरी पे आता हूं। आप देखिए, जो ललन सिंह बिहार में जो है मंत्री हैं मोदी सरकार में, वो ललन सिंह पीडीए समाज के लोगों को धमका रहे थे बिहार में, और ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई फर्जी बात नहीं है। ऑन रिकॉर्ड धमका रहे थे कि इन लोगों को घर से बाहर निकलने मत देना, अगर बहुत गिड़गिड़ाते हैं
ये गरीब पिछड़े दलित, तो इनको अपने साथ पकड़ के ले जाना, वोट गिरवा करके फिर वापस घर में इनको सुला देना। ये ललन सिंह नहीं कह रहे थे, ये ललन सिंह मॉडल, यही तो मोदी सरकार का मॉडल है, यही मॉडल चुनाव आयोग का भारत के है। ये ललन सिंह अकेले ऐसा नहीं है, पूरी सरकार ऐसे ही कर रही है। ये लोग मल्टी लेवल पे इस तरह काम कर रहे हैं। देखिए चुनाव आयोग हमारे वोटरों का नाम काट रहा है। ललन सिंह जैसे लोग जो नाम बच गए हैं किसी तरह से, उन बचे हुए लोगों को बूथ तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, और जो उसमें चुनाव आयोग फर्जी वोटरों को घुसा रहा है। तो ये कई लेवल पर इस तरह की धांधली चल रही है जो ललन सिंह मॉडल है। आपको याद होगा जब व्हाइट हाउस में माननीय मोदी जी गए थे, वहां पे वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने उनसे डेमोक्रेसी को लेकर के एक सवाल पूछा था। मोदी जी ने क्या कहा था? डेमोक्रेसी रन्स इन आवर ब्लड, डेमोक्रेसी मदर, डेमोक्रेसी इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इस तरह की बातें मोदी जी किए थे। लेकिन वही डेमोक्रेसी आप 2014 के बाद अगर उसको द्रौपदी की भूमिका में देखिए, जो हस्तिनापुर के राज सिंहासन में द्रौपदी खड़ी थी, वो एक तरह से डेमोक्रेसी के रूप में अगर आप उसको कल्पना करिए, तो दुर्योधन और दुशासन की भूमिका में चुनाव आयोग और मोदी सरकार उसी डेमोक्रेसी, उसी द्रौपदी का चीरहरण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरा, आपने घुसपैठियों का मुद्दा यहां पे उठाया, और घुसपैठियों को लेकर के मैं एक लाइव ला की रिपोर्ट है 5 नवंबर 2025 का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रांट्स बेल टू बीजेपी वर्कर accused फॉर फेयरिंग अनऑथराइज्ड पर्सन फ्रॉम बांग्लादेश इनटू इंडिया। ये लाइव ला की रिपोर्ट है 5 नवंबर की, कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है बीजेपी युवा मोर्चा विक्रम रॉय, जिसने बांग्लादेश घुसपैठियों को भारत में घुसाता है और उसके बाद उसका फर्जी, उन सबों को फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाता है। इस मामले पर उसको पकड़ा गया जो एजेंसियों के द्वारा, और उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। हाई कोर्ट ने भी उसको बेल ग्रांट किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद बांग्लादेशियों को घुसा रहे हैं यहां पर, ये तो पकड़े गए हैं ना। और दूसरी बात, इस घुसपैठियों को धार्मिक आधार पर वेपनाइज किया जा रहा है, घुसपैठियों का नाम लेकर के हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। तो सरकार की विफलता यह है कि घुसपैठिए आ रहे हैं, क्योंकि घुसपैठिया यही लोग बुला रहे हैं ताकि चुनावों में हिंदू मुस्लिम किया जाए। जी, मैं रोकना चाहूंगी, हमें ज्वाइन कर चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी। हीरो वाजपेयी जी, सवाल यहाँ एसआईआर को लेकर पूछा गया। सवाल यहाँ पर ये पूछा गया कि आप लोग कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को हटा रहे हैं लिस्ट से, तो इसीलिए इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। अब उसका जवाब यहाँ पर ये आया है कि भाई सरकार आपकी है, अगर वो घुसपैठिए थे तो ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, वो चुनाव आने तक बने रहे तो वो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्या ये मुद्दा कहीं चुनावी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल चुनावी मुद्दा नहीं है। एसआईआर जब हो रही है, जो भी बातें लोग कह रहे हैं कि चुनाव में गलती है, वोटर लिस्ट में गलती है, तो मुझे लगता है एसआईआर सबको स्वीकृत करनी चाहिए, सबको स्वीकार करना चाहिए कि भाई अच्छे से वोटर लिस्ट बन जाए, जिनके नाम हैं वो जुड़ जाए, जो 18 साल से ऊपर है, जो नहीं रहते, जो कहीं और है उनके कट जाए, और जिसके पास कोई सबूत नहीं है भारत के नागरिक होने का, 20, 25, 30 साल से भले ही वो वोटर हो, लेकिन एसआईआर होगा, उसमें पकड़ा जाएगा तो वो घुसपैठिया कहलाएगा। ऐसे वोटर का ना हमें पक्ष लेना है ना विपक्ष को पक्ष लेना है। जो भारत का नागरिक ही नहीं है उसका वोट का मतलब क्या है? उसी को हम घुसपैठिया कहते हैं। और अगर उसको ये कहते हैं कि नहीं उसको सेफ साइड मिलनी चाहिए, तो ये गलत है। चुनाव दर चुनाव वोटर लिस्ट धीरे धीरे अच्छी होती। सोचिए जब 50 साल कांग्रेस चुनाव जीतती रही, तब तो इतने संसाधन नहीं थे, तब वोटर लिस्ट का क्या हाल होगा। आज तो सब डिजिटलाइज है, आदमी को पता लग जा रहा है कौन कहां पर है, कहां डबल है, कहां है। लोग खुद भी आगे बढ़ के अपना नाम कटा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी का वहन सारे राजनीतिक दलों को करना चाहिए, चुनाव आयोग को करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो लगातार ये अपेक्षा रखती है कि व्यक्ति स्वयं आगे आके अपना नाम कटाए। घर घर लोग जाते हैं, राजनीतिक दल के लोग भी जा रहे हैं, अपना नाम बढ़वाइए। और अड़ोस पड़ोस सूचना देता है कि अब नहीं रहते, किराएदार थे, मकान बेच के चले गए, अपना नाम कटवाइए। इसमें बुराई क्या है? एसआईआर में अगर ये सब चीजें हो रही तो इसमें बुराई क्या है? इससे भयभीत होने की जरूरत क्या है? और जनता जनार्दन है, 100% वोट पर 100 वोट था, आज 64.46 पड़ा बिहार में। 64.46% वोट पड़ा। हम लोग मान रहे हैं कि बहुत अच्छी पोलिंग हुई। ये पोलिंग और अच्छी होगी आप जो वजह दे रहे हैं ना हीरो वाजपेयी, बिहार में भी यही कहते थे, अड़ोस पड़ोस कह देते हैं कि भाई का वोटर लिस्ट सामने रखिए, रखा, एक भी दल नहीं गया आपत्ति करने की, फलाने का वोट चोरी हो गया है। और पोलिंग बूथ से मुझे वापस आना पड़ा था। ये अड़ोस पड़ोस वाला जो आप कह रहे हैं कि मैं तो खुद बताना चाहती हूँ कि मेरा खुद का वोट कट चुका है और मुझे पोलिंग बूथ से लौट कर आना पड़ा था एक चुनाव में, कहीं वोट ही नहीं था, इस बात की जानकारी नहीं थी। सोचिए आप, सिर्फ पर्ची नहीं आई थी, बाकी सब लिखा के ले गए थे, लेकिन एक दिन पहले जो पर्ची आती है वो नहीं आई,
और उसके बाद जब बूथ पर गए तो भी कई जगह चक्कर काट के पता किया गया कि भाई कहां से वोट डाल सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता किसी वोटर को डिनाई कर दिया जाए, पर वो एट दैट मोमेंट वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ। तो मेरा वो चुनाव जो था वो बूथ से बैरंग लौट करके खाली गया था। लेकिन इस दलील को देश का विपक्ष कितना मानेगा? अंशु अवस्थी जी हमारे बीच में हैं। अंशु अवस्थी जी बताइए, जिन लोगों के वोट कटे हैं या उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उनको घुसपैठिया भी कहा जा रहा है और उनको ये भी कहा जा रहा है कि स्थानांतरण हो जाता है। पहले शहर में रहते थे, शायद कम आते हैं, घर चेंज कर लेते हैं, किसी की शादी हो जाती है, कोई किराए पर रह रहा था तो अड़ोसी पड़ोसी भी उनका नाम कटवा देते हैं। तो अब क्या उसको पॉलिटिसाइज करके क्या पार्टी को घेरना चाहिए? बतौर नागरिक एक वोटर की भी जिम्मेदारी होती है खुद को रजिस्टर कराना। इन सभी बातों में हमारी पार्टी की एक बात है कि जो शुद्धता है वोटर लिस्ट की और जो चुनाव निष्पक्ष हो, इन दोनों चीजों की एक संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन। पूरी 100% जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। जहां पर त्रुटियां मिल रही हैं, जिन चीजों को हम देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, जिस तरीके से एसआईआर हो रहा है, इसी तरीके से हम भी उसको आफ्टर दैट रिव्यू कर रहे हैं कि जो कमियां आ रही हैं, तो उनको अगर हम उठा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को क्विक रिस्पांस करना चाहिए। जो जिम्मेदार अफसर इलेक्शन कमीशन ने लगाए हैं, यदि उन पर कार्रवाई हो और इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से विपक्ष को, अपोजिशन को सारा डेटा दे दे, तो कोई विवाद ही नहीं है। शक वहां से पैदा होता है कि जब हम कहते हैं कि भाई जो वोटर लिस्ट है उसकी डिजिटल कॉपी हमको आप दे दीजिए, इलेक्शन कमीशन नहीं देता है। जब हम ब्राजील की फोटो दिखाते हैं कि भाई ब्राजील की ये मॉडल, इसका 22 बार नाम आया है, इलेक्शन कमीशन डेटा डिलीट कर देता है। क्यों नहीं उन लोगों पर कार्रवाई होती है? इसी वजह से शक पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन जो बीजेपी के पसंदीदा अफसर हैं उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, उन पर कार्रवाई करने के बजाय उनको संरक्षित कर रहा है। अगर जिन लोगों ने भी उस मॉडल की फोटो लगाए और अगर अपोजिशन ने, राहुल गांधी जी ने सवाल खड़े किए, हमने सवाल खड़े किया, किसी आम आदमी ने खड़े किए, अगर इलेक्शन कमीशन वहां के बीएलओ पे, उस कंसर्निंग तत्कालीन जिलाधिकारी पर, वहां के अन्य जो और एसडीएम उन पर कार्रवाई करता, किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो सरकार के इशारे पर काम करे। सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो बुलडोजर की कार्रवाई पे निर्णय दिया, अब जो अफसर हैं वो सरकार की उतनी बात मानने को तैयार नहीं है। कुछ हैं चाटुकार जो मानने को तैयार रहते हैं, लेकिन अधिकांश, क्योंकि उनको डर है कि उनको माननीय उच्चतम न्यायालय में, न्यायालय के अंदर जवाब देना पड़ेगा। पर्सनल अपेयरेंस है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे ऐसे अफसरों पर। ठीक है, हीरो वाजपेयी जी, एक छोटा सा जवाब, उसके बाद में दलित चिंतक ओम सुधा जी का। नहीं, मैं क्लोज कर दूं, मैं 10 सेकंड में क्लोज कर रहा हूं। बोलिए। समस्या वहां पर खड़ी होती है कि जब निष्पक्षता को लेकर हम सवाल खड़ा करते हैं और डॉक्यूमेंट देते हैं, फैक्ट देते हैं इलेक्शन कमीशन के, बीजेपी बचाव में खड़ी होती है। भैया आप ही कह रहे हो कि ना हमसे मतलब है ना आपसे, बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है, बताइए हीरो वाजपेयी जी, अगर चुनाव आयोग को घेर रहे राहुल गांधी तो बीजेपी बचाव क्यों करती है? जवाब दे। हीरो वाजपेयी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो सही बात पे आवाज नहीं पहुंचेगी, हम जानते हैं। सही सवाल पूछेंगे तो जवाब नहीं। फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन बहरहाल आपका सवाल मैं दोबारा ले चलूंगी उनके पास में। ओम सुधा जी हमारे बीच में है, दलित चिंतक। बताइए ओम सुधा जी, बिहार के सियासी मैदान में क्या जनता के मुद्दे उठ रहे हैं? एसआईआर क्या वाकई मुद्दा है? बिहार के चुनाव में काम करेगा, नहीं करेगा, नतीजा जल्द बताएगा, लेकिन अब देश भर में इसकी शुरुआत हो रही है। एसआईआर और राहुल गांधी के आरोप चुनाव का मुद्दा हो या ना हो, लेकिन इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। और चूंकि हम लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा और महान लोकतंत्र है, तो यह जरूर मुद्दा है। और अभी जो भाई साहब ने सवाल उठाया, बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया कि जो सवाल पूछा जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, जवाब जो है बीजेपी क्यों देती है? सवाल पूछा जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी, तो ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका हुआ। दूसरा आपने कहा कि हो रही है या नहीं। सबसे दिलचस्प है, इस बार के चुनाव में बीजेपी बिहार में हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाई। और मैं
लगभग 30 विधानसभा चुनाव में मैं खुद फिजिकली घूम रहा हूं। अभी मैं खुद बिहार के नवादा विधानसभा में हूं, दिल्ली से स्पेशल चुनाव में मैं घूम रहा हूं। 30वां विधानसभा ये मेरा है। इस बार बिहार का चुनाव, इस बार गौर से सुनिएगा, इस बार बिहार का चुनाव एक तरफ जो है बीजेपी की राजनीति है, लेकिन दूसरी तरफ जो है रोजगार की जो नीति है वो है। नहीं, लेकिन रोजगार पर भी किया गया वादा लुभावना तो बहुत लग रहा है। हर घर में एक सरकारी नौकरी, अगर ये इतना आसान होता तो जिन सरकारों ने मजबूती से सरकार चलाई है 50-50 साल, 70-70 साल, ये क्यों नहीं हो गया देश में अभी तक? मैंने लोगों से बात की। लोग कहते हैं कि मोदी जी ने 2014 में ही कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। कहां मिला? वहीं तेजस्वी यादव ने जो है अपने 17 महीने के कार्यकाल में 4 लाख लोगों को रोजगार दिया। उदाहरण सामने है। तो मोदी जी का यह जो झूठ है पब्लिक बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये पब्लिक बोल रही है कि 2014 में उन्होंने कहा था 11 साल हुए 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था मोदी जी के हिसाब से, अब तक नहीं मिला। तेजस्वी ने जो है 17 महीने में करके दिखा दिया। ठीक है, हीरो वाजपेयी जी, रोजगार के मुद्दे पर आप लोग घेर रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी कह करके ये भी नहीं बता रहे फंड कहां से आएगा, ये भी नहीं बता रहे इसका इंतजाम कैसे होगा। बड़ा अव्यवहारिक चुनावी वादा आप इसे बता रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति इतनी थी कि कुछ महीनों के अंदर इतने रोजगार दे दिए गए। अंशु अवस्थी जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मुझे लगता है कि चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और वैसे वैसे घबराहट विपक्ष की, आरजेडी कांग्रेस की बढ़ती जा रही है। लगातार राहुल गांधी कहते हैं वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। कांग्रेस हर जगह जहां जो सहयोगी दल है उसके वोट चोरी करे ले रही है। घबराहट के आलम यह है कि कुछ भी कह देना, इसका कोई भी ब्लूप्रिंट उनके पास नहीं है कि हर घर में नौकरी दे देंगे। कितने घर हैं इसकी भी कल्पना करनी पड़ेगी और उस कल्पना करने के बाद ये बयानबाजी करनी चाहिए। मुझे लगता है जो परसेंटेज आप वोट बढ़ा है उसका एक कारण है लोग विश्वास कर रहे हैं उन सरकारों पर जहां हमने जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया है। तो वो जो वोट बढ़ रहा है, जो वोट डालने निकल रहे हैं, वो वहां सरकारों के साथ। और ऐसा मान के चलिए मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ और झारखंड में भी वादा करा, वहां सरकार थी। ठीक है, अच्छा एक बार जवाब तो सुन लीजिए ना। आपने रोजगार को लेकर सवाल उठाया, उनका भी जवाब सुन लीजिए। वो झारखंड का उदाहरण दे रहे हैं। वोट डाल रहे हैं और जो लोग ऐसे वादे लगातार करते जा रहे हैं उस पर वोट नहीं पड़ रहा है। मोदी दे रहे हैं 2014 से, ये दे देंगे। ठीक है, अंशु अवस्थी जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आपका साउंड नहीं आ रहा है। हमारे बीच में विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, एक टिप्पणी उनसे भी। विजय जी, अब एक लाइन का सवाल है, क्या एसआईआर वाकई बिहार में मुद्दा है, या फिर जिस तरीके से इसको देश भर में कराने की बात है, जो अगला लोकसभा चुनाव इस देश में होगा उस पर कोई असर पड़ेगा क्या इसका? देखिए, बिहार में एसआईआर कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। शुरू में चुनाव का मुद्दा जरूर बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में वो मुद्दा डायल्यूट खुद ही कर दिया, पार्टियों ने इसे उठाया नहीं, इसके नाम पे वोट नहीं मांगे। दूसरी बात, ममता बनर्जी ने एसआईआर का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि एलिजिबल वोटर के नाम जरूर रहने चाहिए, उनके नाम नहीं कटने चाहिए, वरना मैं आंदोलन कर दूंगी। यही तो एसआईआर है कि जो एलिजिबल वोटर है उन्हीं के नाम मतदाता सूची में होने चाहिए। तीसरी बात, राहुल गांधी जी भी परोक्ष रूप से एसआईआर का भी समर्थन कर रहे हैं और साथ में एनआरसी का भी समर्थन कर रहे हैं। नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन का भी राहुल गांधी समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि आधार के सहारे जो वोटर लिस्ट में नाम जा रहा है उसमें बहुत गड़बड़ियां हैं। उत्तर प्रदेश में ही 4 लाख फर्जी जन प्रमाण पत्र जारी हो गया, फर्जी लोगों ने जारी करा लिया। और इसमें जो ग्राम सेवक होते हैं, जिनको ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं, उनके द्वारा कोड का अपना दुरुपयोग किया गया और उससे जारी हो गया। उसकी एटीएस जांच कर रही है। अब कौन वोटर हो सकता है? वोटर वही हो सकता है जो भारतीय नागरिक हो, वो हो सकता है जिसकी आयु 18 साल हुई हो, और वो हो सकता है जो उस निर्वाचन क्षेत्र में रह रहा हो और कम से कम अच्छे खासे समय से रह रहा हो, 4 महीने 6 महीने से रह रहा हो, निवासी भारत का होना चाहिए और साथ में पंजीकृत करने के लिए योग्य हो, यानी मतदाता सूची में उसका नाम हो सकता हो, तभी मतदाता सूची में नाम आ सकता है। इसमें सबसे बड़ी एक और आस्था जी जो समस्या है कि जैसे मैं नौकरी करता हूं, 3 जिले में मेरी पोस्टिंग हुई। पहले मैं बेंगलोर में था, फिर दिल्ली आ गया, दिल्ली से गुड़गांव चला गया। तीनों जगह हमको स्थानीय निवास का प्रमाण पत्र के जगह हमने वोटर आई कार्ड बनवा लिया। 3 जगह मेरा नाम हो गया और हमने डिलीट नहीं कराया। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। देखिए, टीएन शेषन ने 95 में जब सुधार किए थे, उसके बाद से चुनाव में सुधार नहीं हुई। मतदाता सूची में उस तरीके से कभी काम नहीं हुआ। जो आया मतदाता सूची में
फॉर्म 6 भर दीजिए, हाई स्कूल की सर्टिफिकेट लगा दीजिए, आप चाहे फर्जी ही हो हाई स्कूल की सर्टिफिकेट, ओरिजिनल हो उसकी जरूरत नहीं, फर्जी भी हो लगा दीजिए, हो जाएगा। आधार कार्ड अर्जी फर्जी कुछ भी लगा दीजिए, मतदाता सूची में नाम दर्ज हो जाता है। कि किसी भी सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। मैं तो थैंक यू कहूंगा, राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुद्दे को उठाया और चुनाव आयोग को निशाने पे लिया। अब चुनाव आयोग पूरे देश में इसे करा रहा है। फैमिली ट्री के आधार पर नागरिकता सुनिश्चित होनी चाहिए कि मैं कहां किस गांव से चल के किस शहर में पहुंचा हूं, और उसके आधार पे भारतीय नागरिकता साबित करके फिर वो मतदाता सूची में होना चाहिए। अन्यथा कोई भी मुंह उठाए चलाता है फर्जी हाई स्कूल की या फर्जी आधार कार्ड के सहारे वो मतदाता सूची में नाम दर्ज करा। आप कहिए तो मैं 10 नाम दर्ज करवा दूं किसी भी जिले में। तो ये जो सुधार है ये बहुत जरूरी है, और इसमें राहुल गांधी जी ने जो योगदान दिया है एसआईआर, और मुझे लगता है आगे वो एनआरसी की भी मांग करेंगे कि भारतीय नागरिकता का जो रजिस्ट्रेशन है। ओम सुधा जी, हाँ, आपकी मुस्कुराहट क्या कह रही है, स्पष्ट कर दीजिए। ये जो है हमको ये जानना था कि ये जो हो रहा है एसआईआर, जो घुसपैठिया का मामला है, जब झारखंड में चुनाव था तो घुसपैठिया झारखंड चला गया था। अभी बिहार में चुनाव है, सब घुसपैठिया सब बिहार आ गया है। अब यूपी में चुनाव होना है, सब घुसपैठिया सब यूपी भेजेंगे भाजपा वाले। बस इतना ही कहना था। जहां चुनाव होता है वहां घुसपैठिया आ जाता है, बीजेपी वाले ले आते हैं। झारखंड का घुसपैठिया कहाँ गया? या सरकार कोई लिस्ट दे। देखिए आस्था जी, देखिए हाँ, घुसपैठ एक विश्वव्यापी समस्या है। घुसपैठ या अवैध प्रवास एक विश्वव्यापी समस्या है। हमारे यहाँ सरकार के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सरकार की मशीनरी का फेल्योर है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार इस जो घुसपैठ को एक सांप्रदायिक हथियार बनाती है। ये अपनी कमी को नहीं बताती, सांप्रदायिक हथियार बनाती है इस घुसपैठ को। और दूसरी बात, मैं आपको विशेष धन्यवाद दूंगा कि आपने एक अपना कटु अनुभव यहाँ पे शेयर किया, क्योंकि ये आपका अनुभव नहीं बल्कि लाखों लोगों का इस तरह का अनुभव है। क्योंकि जो हम लोगों को लास्ट में वोटर लिस्ट दी जाती है, आस्था जी, उत्तर प्रदेश का उदाहरण मैं बताऊंगा, जो हम लोगों के पास लास्ट में वोटर लिस्ट आती है वो वोटर लिस्ट अलग होती है, जो बूथ के अंदर वोटर लिस्ट होती है वो लिस्ट अलग होती है। बिल्कुल, और जिसने भी नाम कटवाया उनको बहुत अच्छी तरह से पता था, मैं हर बार वोट देने वहीं जाती हूँ, वहीं की फर्स्ट टाइम वोटर भी वहीं की बनी थी, और हर बार वोट कास्ट करने वहीं जाती हूँ, और एक शाम पहले नाम हट गया जी। तो ये सारी चीजें हैं, और इस चीजों को सरकार जो है कम से कम इसको सुधारे। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग ने जो देखा कि टारगेट करके इलेक्शन कमीशन गौर करे भाई, आपका नाम कट जा रहा है, ब्राजीलियन मॉडल का नाम आ जा रहा है, वो भी 22 बार। अंशु अवस्थी जी, देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी के लोग जब एक पक्ष कहते हैं तो उसका दूसरा पक्ष भूल जाते हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि पूरे देश में घुसपैठिए हैं, हर राज्य में घुसपैठिया पड़ा हुआ, इनके हिसाब से 2-4 लाख। उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे ब्रजलाल, जो भाजपा के नेता, उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था कि घुसपैठियों को भाजपा की सरकार में नौकरी दी जा रही है, नगर निगम में नौकरी मिली हुई है। अब मुझे आप ये बताइए, बीजेपी को सिर्फ वोट के समय घुसपैठियों की चिंता होती है, वोट पड़ रहा तो घुसपैठिए न डालें, बाकी घुसपैठिए इस प्रदेश में, इस देश में अपराध करें, क्राइम करें, चोरी करें, उस मतलब आम जनता के ऊपर छोड़ दिया उनका रिस्क, भैया घुसपैठियों से आप निपटो। वोटिंग के समय ये निपटने का एक बहाना ढूंढते हैं। तो ये तमाशेबाजी, ये जो भारतीय जनता पार्टी का ये जो दोगला चरित्र है, जो दोहरापन है, आप मुझे बताइए, कांग्रेस सरकार में हमने 15,000 घुसपैठिए वापस किए थे। आखिर सरकार के पास ये डेटा है कि घुसपैठिए हैं, आप लिस्ट आउट करिए। आप जो एनआरसी में जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनकी लिस्ट आप होर्डिंग में फोटो लगा के लगा सकते हैं, ठीक है, कि ये अपराधी हैं, लेकिन आप घुसपैठियों की फोटो फाइंड आउट नहीं कर पाते। सिग्नल बार बार जा रहा है। हीरो वाजपेयी जी, बार बार उसी बात पर, अगर कोई सही तरह से नागरिक नहीं है और अगर वो बहुत साल से है, देखिए हिंदुस्तान लोकतंत्र है और एक अमेरिका भी लोकतंत्र है, घुसपैठियों की बहुत बड़ी संख्या वहां से है, और हमारे यहां से भी गए हुए बहुत सारे लोगों के पास विधिवत कागजात नहीं है, वहां से डिपोर्ट भी हो रहे हैं। तो अब कह दीजिए कि साहब इतनी बड़ी इंटेलिजेंस है, इतना बड़ा तो डंका बज रहा है, लेकिन लोग उसमें कैसे जंजीर बांध के लोग हैं, और लोगों को निकालने के लिए सरकारें काम कर रही है। और मुझे लगता है चुनाव आयोग ने जो एसआईआर लाई है, इससे एक बहुत बड़ी संख्या सामने आएगी। जो लोग बरसों से होंगे इधर उधर, वो खुलकर सामने आ जाएंगे, पता लग जाएगा इसमें क्या परेशानी है, इसमें क्या परेशानी है। घुसपैठिया जिसको हम कह रहे हैं,
उसको राजनीतिक रंग अरे देने आप के लिए चुनावी कोई हिंदू घुसपैठिया देश लाते नहीं हैं, पर जहाँ वो से कोई यही हिंदू परेशान आदमी हीरो नहीं वाजपेयी जी, इधर सवाल यहाँ ये जो भी भी आ पूछा रहे हैं, गया इधर कि उधर जिस अपने राज्य देश में के चुनाव नागरिक होता आ रहे है हैं, आप उसको लोग कहते उसी हैं राज्य में धार्मिक रंग घुसपैठ दे को रहे हैं। मुद्दा बना लेते हैं, धार्मिक रंग घुसपैठिए आपको वहां लगता पहुंच है। जाते हैं। घुसपैठिया हिंदू हो या मुसलमान या सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, घुसपैठिया नहीं, चुनावी उसको आप क्यों डर घुसपैठिया रहे है हैं? आपका, चुनावी घुसपैठिया है आपका। अभी बिहार में है, फिर बंगाल जाएगा, यूपी जाएगा, जहां जहां चुनाव होगा घुसपैठिया चुनावी पहुंचते घुसपैठिया जाए। नहीं है, चुनावी भय है आपका। तो चुनाव दर चुनाव अंशु जी, कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हारती नहीं तो चली आ लीक रही दिलाइए। है, लेकिन अभी अरे भी अमित शाह जी से उसी इस्तीफा मामले पर दिलवाइए। खड़ी है कि हम देश के 11 खिलाफ साल जो से लोग होंगे, गृह मंत्री जो है, देश इतना विरोधी तत्व घुसपैठिया होंगे, है भारत जो में। समाज विरोधी अमित तत्व शाह होंगे, जी किस हम उनके बात के पक्ष लिए में बने खड़े रहे रहेंगे। गृह मंत्री? अपना बेटा को चेयरमैन बनाने के लिए बीसीसीआई का घुसपैठिया भी रोक अरे भाई, चलिए, जहाँ कुल से मिलाकर निकाले जाएंगे, आप जहाँ से एक क्यों तरफ कर रहे हैं? एसआईआर चल रहा है और दूसरी तरफ उस पर सियासी महाबहस जारी है। वक्त का तकाजा है, मुझे शो यही फिलहाल खत्म करना होगा, लेकिन ये बहस अभी लंबी चलेगी। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक तरफ बिहार को लेकर विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए, तो साथ ही वोट चोरी का शक जाहिर किया, पर बीजेपी ने तीखा पलटवार करके कहा कि इसे विपक्ष के घुसपैठियों के वोट गंवाने की घबराहट है। अब इसे लेकर सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।